अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, सीनियर वाइस चेयरपर्सन COH लाहौर। प्रोस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है प्रोस्ट्रेशन, डिबिलिटी भी इसे कहा जाता है। एक्चुअली इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस, यानी कमज़ोरी। ठीक है, फिज़िकल भी हो सकती है, इमोशनल एग्जॉशन भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं प्रोस्ट्रेशन में आती हैं। होता क्या है, किसी भी किस्म की वीकनेस हो तो लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी हो जाती है टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो फिज़िकल ओरिजिन की हो, मेंटल ओरिजिन की हो, हमारी लैक ऑफ स्ट्रेंथ हो जाती है कि स्ट्रेंथ नहीं इतनी रहती पेशेंट की कि वो कोई काम कर सके। इसकी रीज़न्स के हवाले से बात करते हैं। शॉर्टली इसके बारे में बताऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है। डिबिलिटी या प्रोस्ट्रेशन एनीमिया की वजह से भी हो सकती है, डायरिया इसकी वजह हो सकती है, चाइल्ड बर्थ यानी आफ्टर डिलीवरी ऐसा हो सकता है, फिर हैवी ब्लीडिंग अगर किसी वजह से हो गई है, कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई हो, तो तब भी जो है वीकनेस कॉज होती है। इसके अलावा फीवर अगर कांस्टेंट किसी को रहा हो तो उसकी वजह से भी वीकनेस हो जाती है। फिर ओल्ड एज एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की स्ट्रेंथ कम होती जाती है नेचुरली। ये चीज़ भी जो है वो कॉज होती है। इसके अलावा कॉपियस मेंस्ट्रुएशन अगर हो, किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड्स का हैवी ब्लीडिंग हुई हो, तो उसकी वजह से भी डिबिलिटी कॉज होती है। सेक्सुअल एक्सेस की वजह से भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस हो तो उसकी वजह से भी डिबिलिटी कॉज होती है। इसके अलावा नर्वस एग्जॉशन की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क किसी को करना पड़ता हो, जैसे स्टूडेंट्स में भी ऐसा देखने में मिलता है। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है स्टडी का तो नर्वस एग्जॉशन उसकी वजह से हो जाती है। इसके अलावा ऐसा होता है कि हायर लेवल की स्टडीज़ करने वालों में भी ये चीज़ देखने में आती है, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क जो ऑफिसेस में किया जाता है और कंप्यूटर के सामने बहुत ज़्यादा जब किया जाता है तो ये चीज़ भी कॉज करती है डिबिलिटी की, और नर्वस वीकनेस इसकी वजह से हो जाती है। इसके अलावा डायबिटिक मिलाइटिस जो है, यानी शुगर का मर्ज़, ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से वीकनेस कॉज होती है और पेशेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होता जाता है। फिर थायराइड की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, ये तमाम कंडीशन एक्सट्रीम किस्म की वीकनेस कॉज करती हैं, लेकिन तमाम जो हैं उनका अलग अलग इलाज होता है, अलग अलग इनकी सिम्टम्स होती हैं हर प्रॉब्लम की, और इसकी अलग मेडिकेशन होती है। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देती चलती हूँ आपको। मोस्टली जो टॉप क्लास मेडिसिन यूज़ होती हैं, चाइना इज़ द टॉप मोस्ट मेडिसिन। हर एक इसके बारे में जानता है कि चाइना कमज़ोरी में इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली जब वाइटल फ्लूइड्स की लॉस हो गया हो तो चाइना का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फेरमफॉस, कालीफॉस, जलसीमियम और कॉकलियस को यूज़ किया जाता है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि फेरमेट उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि जब अनीमिक ओरिजिन हो, यानी कि पेशेंट जो है वह अनीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ जा रहा हो, तो उस वक्त जहां और मेडिसिन्स काम करती हैं, फेरामेट बहुत अच्छा काम करती है। चाइना भी इस टाइम में अच्छा काम करती है। एक बात याद रखिए कि जैसे कॉकियसलेस है, ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है जब प्रोफ्यूज मेंसेस हो, यानी बहुत ज़्यादा पीरियड्स के बाद, हैवी ब्लीडिंग के बाद वीकनेस आती है, तो कॉक्यूलस वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। फिर कॉलीफॉस के बारे में अगर बात करें तो ये नर्वस एग्जॉशन जहाँ पर भी होगी, यानी नर्वस ओरिजिन इन्वॉल्व होगा, तो स्ट्रेस और वरी उसकी कॉज होगी, यानी पेशेंट जो है किसी परेशानी की वजह से अगर वीकनेस आ गई है उसकी नर्व्स में, तो कॉलीफॉस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। फिर अगर डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तो फिर आर्सेनिक एल्बम और चाइना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आफ्टर डिलीवरी अगर पेंस वगैरह की वजह से और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ लॉस होने की वजह से अगर ऐसा हो जाए तो काली कार्ब एंड चाइना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसमें यहाँ तक कि ऐसा होता है कि फेंटिंग स्पेल्स आ जाएं तो ये क्योर कर देती हैं। फिर ये कि अगर ब्लीडिंग की वजह से ऐसा हुआ हो तो हेमामेलस, चाइना और कार्बो वेज इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यही अगर फीवर की वजह से वीकनेस आ रही हो तो जेलसीमियम,
चाइना और एल्स्टोनिया बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर इसी तरह से पीरियड्स के बाद अगर किसी में वीकनेस पाई जाए तो कोक्यूलस एलुमिना और कार्बो एनिमेलिस बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एल्डरली पीपल में अगर ऐसा हो, यानी ओल्ड एज के साथ जो वीकनेस आती है, उसमें एम्ब्रा बहुत अच्छा काम करती है। एम्ब्रा हमारी मेडिसिन और कोनियम, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो बॉडीली फंक्शंस में जो स्लगिशनेस आ जाती है विद द टाइम बीइंग, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है और ओल्ड एज होती है तो उस फंक्शंस को वो ठीक करती है, बॉडी के फंक्शंस को, और स्लगिशनेस को ठीक करके तो रूटीन में लेके आती है। फिर इसके अलावा अगर सेक्सुअल एक्सेस की वजह से सेमिनल फ्लूइड्स लॉस कर गए हों तो स्टाफी, सेलेनियम और एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती हैं। और जैसा मैंने नर्वस ओरिजिन के हवाले से बात किया तो एक और मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है जहाँ कालीफॉस मेंटल और